ईरान में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अब अमेरिका और इजराइल दोनों घबराए हुए हैं? ऐसी कौन सी रिपोर्ट ट्रंप को जाकर थमा दी नेतन्याहू ने, जिसकी वजह से बौखलाहट में है और कह रहे हैं कि मैंने 1000 मिसाइल, जी हां 1000 मिसाइलें तैनात कर दी हैं। दरअसल ईरान के अंदर एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में धमाका होता है। यह ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेतहाशा आग लगती है। शुरुआत में यह कहा जाने लगा कि यह हमला है, लेकिन अभी फिलहाल ईरान की तरफ से पुष्टि नहीं है और ना ही इजराइल ना ही अमेरिका, दोनों में से किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है कि यह वाकई हमला है। लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया। यह ऐलान खास तौर पर इजराइल के लिए है। तो वहीं इजराइल ने ट्रंप के नाम पर ईरान पर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट सौंप दी, जिसके तहत ट्रंप हिटलिस्ट में नंबर 1 पर है। ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। जिसके बाद वो 1000 मिसाइल तैनात करने की बात करते हैं। और तो और खबर है कि जल्दबाजी में अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत उनमें बिल्कुल ईरान के नजदीक मौजूद कर दिए, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आसानी से चाहे तो ईरान उन्हें उड़ा सकता है। यह गलती ऐसे कैसे हो गई, या फिर कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले यह वीडियो देखिए, इसमें जोरदार धमाका और उसके बाद भीषण आग लगी। मतलब जिस रफ्तार से धुआं उठ रहा है उससे आग का अनुमान आप लगा सकते हैं। फिलहाल अभी क्लियर नहीं किया जा रहा कि ये आग जो लगी, ये धमाका हुआ, वो वाकई हमला है या नहीं। देखिए इसमें क्या है। ईरान के लोरिस्तान प्रांत की तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। पिछले कुछ दिनों से जब बीच में चीजें चली, तब भी 1-2 जगह ऐसे हमले हुए, तब ईरान का नाम लिया गया। जब सऊदी अरब में हुआ था, यूएई में हुआ, उन्होंने मना किया कि हमने कोई ऐसा हमला किसी की पेट्रोकेमिकल कंपनी पर, गैस फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर नहीं किया। बाद में पता लगा ये साजिश थी उन देशों को भड़काने की ईरान के खिलाफ। उसके बाद तय किया गया कोई किसी के प्रतिष्ठान पर अटैक नहीं करेगा। ये अटैक सिविलियन तौर पर नहीं होंगे। ये अटैक जो होंगे, चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री बेस पर होगा तो मिलिट्री बेस पर ही अटैक होगा, इजराइल में होगा तो इजराइल में नागरिक क्षेत्र को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ऐसे ईरान में नहीं होगा, ना ही ईरान के किसी भी पेट्रोकेमिकल कंपनी से लेकर किसी भी चीज पर निशाना नहीं बना। लेकिन अब देखिए यहां पर अचानक से धमाका। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी ईरान के लोरिस्तान प्रांत स्थित पोलदोख्तर तेल एवं पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब ईरान ने चेतावनी दी थी कि यदि उसके एनर्जी इंफ्रा को दोबारा निशाना बनाया गया तो वह इजराइल और खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रा पर जवाबी हमला करेगा। अब इससे इनिशिएट किया जा रहा है। अब यह देखना होगा ईरान इसे किस तरीके से लेगा, क्योंकि उसने जब ऐलान किया तो करेगा। क्या वाकई वो खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रा पर अटैक करेगा? अगर यहां पर करेगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह होता है, यह वाला कर दिया जाता, खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया, तो कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका और इजराइल के उस चक्रव्यूह में फंस सकता है। क्योंकि ये यही चाहते हैं कि खाड़ी देश जो कतर, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश, जो फिलहाल सऊदी अरब तो न्यूट्रल है, लेकिन आप कतर और यूएई को देखेंगे वो ईरान की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि इनको तोड़ना है तो कतर में, यूएई में, सऊदी अरब के गैस फील्ड पर, ऑयल फील्ड पर अटैक होना चाहिए, जो ईरान कर नहीं रहा। और अगर ऐसा किया ईरान ने तो यहां थोड़ा सा गेम चेंज होता नजर आएगा। लेकिन इजराइल पर किया तो अपने सटीक हमले के लिए जाना जाएगा। अब देखते हैं ईरान कौन सा कदम उठाता है, क्योंकि ईरान ने इस वाले युद्ध में यकीनन सबको चौंकाया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ईरान को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई या एक छवि बनाई गई कि ईरान के पास हथियार तो हैं, लेकिन उसको युद्ध लड़ने का तरीका नहीं आता, उसको पता ही नहीं है। वो सिर्फ बम झोंकना जानता है, मिसाइल ड्रोन दागना जानता है, इससे अलावा उसे पता ही नहीं है युद्ध कैसे जीता जाता है। लेकिन 40 दिन के अंदर उसने बता दिया कि ईरान की स्ट्रेटेजी अमेरिका पर भी भारी पड़ सकती है और इजराइल पर भी। अब वही होता ही नहीं होता। देखिए एक वीडियो के साथ ट्रुथ सोशल पर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप सामने, जरा देखिए ये वीडियो। इसमें ईरान पर जो अटैक हुआ उसकी वीडियोस वगैरह है, ठीक है ना, उसको लेकर है। ये देखते चलिए, देख रहे हैं आप। अब इसमें इन्होंने इसके साथ क्या लिखा वो पहले मैं आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा 1000 मिसाइल्स, ये 1000 मिसाइल का जिक्र करते हैं ट्रुथ सोशल पर, आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड
aimed at the Islamic Republic of Iran, with thousands of more to immediate follow. Should the Iranian government act on its threat pronounced in many corners of the globe to assassinate or attempt to assassinate the sitting president of United States of America? अब ये कोई सी ऐसी रिपोर्ट नहीं सामने आई थी, इजराइल की तरफ से दी गई रिपोर्ट थी। जब अपने बारे में ये सुना कि वो उसके टारगेट पर आ गया है, तो उसके फौरन बाद ही, अब आप देखिए क्या हालत हो गई है, फौरन बाद ही 1000 मिसाइलें दागने का और 1000 मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर देते हैं कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि अगर ईरान उनकी हत्या की धमकी पर अमल करता है या ऐसा कोई प्रयास करता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने कहा कि 1000 मिसाइलें तैनात हैं और हजारों अन्य भी तुरंत तैनात की जा सकती हैं। अमेरिकी सेना को ईरान के ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के आदेश दिए जा चुके हैं, ये वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है, इससे आगे का भी है। जरा ये देखिए, एक वीडियो जारी की गई, वीडियो में बताया गया कि क्या तैयारियां की जा रही हैं, देखिए। देख रहे हैं, अब इसमें एक दावा किया जा रहा है कि सेंटकॉम ने यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश से नाइट फ्लाइट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। यह कहां तैनात हो गया है, अभी आपको बताता हूं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जल क्षेत्र में तैनात यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश CV-77 एयरक्राफ्ट कैरियर से रात के समय संचालित हो रही फ्लाइट ऑपरेशंस का वीडियो जारी किया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नौसैनिक विमान वाहक पोत क्षेत्र में मिशन पर तैनात है और उससे रात में लड़ाकू विमानों का संचालन जारी है। अभी ये जो है विमान वाहक पोत जो बताया जा रहा है तैनात है, ये ओमान की खाड़ी तक पहुंच गया है और प्रयास किया जा रहा है कि घेर कर नाकेबंदी करके दोबारा ईरान को फंसाने की कोशिश हो। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी निकलकर सामने आई सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ये सी ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी में, यहाँ से दूर है जरूर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन अगर इधर की तरफ देखेंगे तो येलो पॉइंट से ईरान की सरजमी करीब नजर आती है, यानी 170 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। और 170 किलोमीटर दूर का मतलब ये डिस्ट्रॉयर्स के लिए या फिर इनके युद्धपोत के लिए भी खतरा है, क्योंकि बीच में जब ऐसे युद्धपोत पर डिस्ट्रॉयर्स पर अटैक किया था ईरान ने तो ये भाग गए थे, ईरान की रेंज से बाहर थे। लेकिन अब फिर से वैसी स्थिति। आज की सेनेटल-2 सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश गल्फ ऑफ ओमान में फिर से दाखिल हो रहा है। यह अब ईरान की मिसाइल रेंज के अंदर और ईरान के तट से सिर्फ 170 किलोमीटर की दूरी पर है, जो अब तक की सबसे कम दूरी है। इसके साथ 2 अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी हैं। यह घटना यूएसएस अब्राहम लिंकन के गल्फ ऑफ ओमान में फिर से दाखिल होने के कुछ ही घंटों के बाद हुई है। अब दोनों कैरियर ऐसी स्थिति में है जिससे लगता है कि अमेरिका ईरान पर जल्द ही नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा फिलहाल ईरान को घेरने या ईरान पर समुद्री क्षेत्र में अटैक करने की हिम्मत नहीं है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है, लेकिन यह क्लियर हो चुका है कि अमेरिका इस पूरे मामले पर फंसा है। डर एक बात है कि ईरान में गुस्सा तो दिख ही रहा है, जो इजराइल की तरफ से रिपोर्ट गई है। वहीं अभी ईरान के जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ उससे इजराइल में दहशत है। नमस्कार।